अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। आज इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। ये फैसला 2 बजे आज सुनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इस केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वक्त आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं उर्दू पॉइंट के पेज से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पर आपको आज बताता चलें कि तोशाखाना रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काहिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। हम यहाँ आपको बता रहे हैं, चलते हैं और आपकी बातचीत भी करवाते हैं कि वो कारकुनान इस हवाले से क्या कहते हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच चुके हैं। हम आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या कहिएगा आप इस बारे में? बहुत शर्म की बात है। जिसको नाअहल करने चाहिए थे उनको तो बहाल किया हुआ है, जिसको तोशाखाना खोलना चाहिए था उनको तो इन्होंने खोला ही नहीं है। जहां पे सारा गन जमा हुआ है इन्होंने उसको नाअहल कर दिया, जिसका रिकॉर्ड शीशे की तरह है। अभी आपको पता चलेगा कि काल अभी तक फुल काल नहीं गई, अब लोग रोडों पे आए हुए हैं, पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। जिस तरह ब्लू एरिया में भी मेरे दोस्तों ने बोला कि डी चौक में हजारों लोग पहुंचने शुरू हो गए। तो ये किस मुंह से ये इसको नाअहल करे? जिसको नाअहल होना चाहिए उसको तो ये नाअहल कर ही नहीं रहे जी। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट थी, आप काफी कारकुनान फिर भी यहाँ पहुंचे हैं। कौन कौन से रस्तों से गुजर के आए यहाँ पे? सिक्योरिटी देखो, जो पहुंचते हैं वो पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी वालों की तो जिम्मेवारी है, उसकी सिक्योरिटी तो लाजमी बात है, उसमें सख्त तो करनी है। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मिली हुई हैं, जो 13 करप्ट पार्टियां मिली हुई हैं और अपने मफाद की ने हम यहाँ पर आपकी बातचीत करवाएंगे और भी लोगों से। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हम आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। यहाँ पर लोग अफसरदा भी हैं। इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में डिस्क्वालीफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ पर काफी तादाद में कारकुनान पहुंच चुके हैं। गुस्से से नहीं बोलना। क्या आपके कायद को डिस्क्वालीफाई कर दिया और आपकी आंखों में आंसू है, क्या कहते हैं? ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सबसे ये गलत फैसला किए और इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट जाएंगे। इंशाल्लाह इसे हम ये फैसला ये बिल्कुल गलत किया, पैसों की बुनियाद पे। ये बिल्कुल गलत है कि एक खान साहब इस वक्त आपको भी बताया माशाल्लाह 90% खान के साथ है लोग। ये चोर के सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म रह गया, इसको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी भी, अगर इसमें गैरत हो। जी नाजरीन, यहाँ पर बहुत आज के बारे में गई है लंदन वाले को देखिए, कुछ तो वजूहात हैं कि एक साबिक मुजरिमा जो है, जिसको मुजरिमा होना चाहिए था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मैं चाहती हूँ कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड यानी ग्राउंड जीरो के ऊपर लेकर आया जाए। तो पाकिस्तान के बाशऊर नौजवान समझते हैं कि किसकी ईमा के ऊपर आज ये फैसला दिया गया है, किस साबिक मुजरिमा के कहने के ऊपर, किसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर पाकिस्तान के मायानाज लीडर मोहसिन पाकिस्तान मुस्तकबिल के वजीर आजम को सियासत से बाहर करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और है। तो ये इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में था? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन के कानून के तहत था, ना पाकिस्तान के आईन के तहत था। उन्होंने अपने आईनी दायरा कार से बाहर जाकर एक ऐसा फैसला दिया है जो बहुत ही मुतनाज़ा है, एक ऐसा फैसला दिया है जो पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाता है, और एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी कोई कानूनी मंतक नहीं है। मलिका साहिबा, आज इमरान खान और मियां नवाज शरीफ साहब इक्वल हो गए, 2+2 हो गए। वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से नाअहल हुए। आज इमरान खान को भी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया है। नहीं, देखिए, वहाँ बराबर करने की कोशिश की गई है।
-1 فارمولا کو آگے بڑھا کر عمران خان کو نواز شریف کے مد مقابل برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے.